बात नंबर 2 सुधांशु जी से मैं कहूंगा आप नेशनलिज्म की बात करना छोड़ दीजिए। अरे आपका इसराइल से क्या लेना देना, मेरा तो पैलेस्टाइन से लेना देना, मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है। देखिए अंजना जी, मैं तो हमारे भारत देश के साथ खड़ा हूं, मैं तो भारत की लाइन ले रहा हूं। तो पहले वो थे जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया। फिर वहां पर क्यों मारा? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को समझना चाहिए भाई। तुम्हारी टोपी हटवा दी है जिसने अपने देश में दाढ़ी उछवा दी है, जिसने मस्जिदों पर से गुंबद हटवा दिए हैं। अरे भाई समझो कहीं उसके जाल में तो नहीं फंस रहे हो। इजराइल ने किसी को बख्शा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। दोस्तों, हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। दोस्तों, इस आतंकवादी हमले में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सहित 700 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। दोस्तों, इस आतंकवादी हमले में इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन जल्द ही इजराइल ने खुद को संभाला और गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी जैसी दैनिक आपूर्ति वाली चीजों की सप्लाई बंद कर दी। दोस्तों, इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। कोई देश हमास के साथ खड़ा है तो कोई देश इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एआईएम की तरफ से बारिश पठान है। दोस्तों, वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरा देश और जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर हैं वो फिलिस्तीनियों के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते कि जो इजराइल कर रहे हैं वहां पे खाने पीने को नहीं दे रहा है, फूड बंद कर दिया, उनके घर बार सब तोड़ दिए, उनको हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन का इलाज नहीं हो रहा है, उसके बारे में सब क्यों खामोश बैठे? बात मेरी ये। अब बात नंबर 2 सुधांशु जी से मैं कहूंगा आप नेशनलिज्म की बात करना छोड़ दीजिए। 2 दिन पहले आपका पूरा नेशनलिज्म खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। आपने वारिस पठान अगर पाकिस्तानी को फूलहार पिलाता, लड्डू खिलाता, डिस्को डांडिया करता ना और बलून देता तो अब तक मेरे को पाकिस्तान की टिकट देके भेज देते ये लोग। और शर्म आना चाहिए सुधांशु जी, उन्हीं प्लेयरों का फूल हार पिला रहे हो, चादर उड़ा रहे हो और डांडिया डांस कर रहे हो उनके साथ में। ये आपका नेशनलिज्म छोड़ दीजिए। अब बात नंबर 2, भाई तो मेरे देश के साथ खड़ा हूं। एक भी मर्तबा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने या मोदी जी ने हमास का नाम लिया क्या? मोदी ने या इंडिया ने हमास को इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया? नहीं किया। तो आप क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हैं? अरे आपका इसराइल से क्या लेना देना, मेरा तो पैलेस्टाइन से लेना देना, मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है, मेरा तो ह्यूमैनिटेरियन का भी सवाल है। मेरा मस्जिद अक्सा वहां पे है, बैतुल मुकद्दस वहां पे है, मेरा पहला किबला वहां पर है। हम तो चाहते हैं ना कि वो इसराइलियों से आजाद हो, तो हमारी आस्था भी है। और हम अभी से नहीं देख रहे हैं, 90 साल से देख रहे हैं हम लोग। जब भी तो महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया। आप सुधांशु जी बोलेंगे झूठ है, तो मैं तो एविडेंस देके बैठता हूं। नेल्सन मंडेला ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, पैलेस्टाइनों पे जुल्म हो रहा है, वहां पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए। फिलिस्तीन को भारत ने स्वीकारा और फिलिस्तीन को लेकर सुधांशु जी अभी भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ हम हैं, लेकिन हमास एक आतंकी संगठन है। क्या आप फिलिस्तीन और हमास आतंकी संगठन के बीच में फर्क करने को तैयार है वारिस साहब? देखिए अंजना जी, मैं तो हमारे भारत देश के साथ खड़ा हुआ, मैं तो भारत की लाइन ले रहा हूं। कल ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और उसमें कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन इन देयर इंडिपेंडेंस थिंग, तो मैं तो उनके साथ हूं। और बात नंबर 2, अभी आपने हमास के लिए कहा। देखिए, हम वायलेंस का कंडेमनेशन करते हैं, निंदा करते हैं, टेररिज्म का हमेशा से हमने कंडेम किया है, कंडेमनेशन करते थे, रहेंगे। वी वर द फर्स्ट, हम तो पहले वो थे जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, तो हम तो इस हद तक पे जाके बोलते हैं। मगर यहां देखने वाली बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने साफ तौर से खड़े होकर कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जबरन गैर कानूनी कब्जा किया है, उसको वो कब्जा छोड़ना होगा। कुछ भी ये कहा किस साल में कहा था? किस साल में कहा था? वाजपेयी एक्सटर्नल मिनिस्टर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के। जब नदी में बहुत पानी बह चुका है, इसलिए आपको करेक्ट कर रही हूँ। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको पता नहीं है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मेरे पास भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़े के साथ। और जो वहां पर सदन के अंदर खड़े रहकर कहा गया है, ये वारिस पठान नहीं बोलता। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया। फिर वहां पर क्यों मारा? जिसमें 33,000 बच्चे थे, क्यों उनको मार दिया? वो क्या आतंकवादी थे? उन्होंने किसी का कत्ल किया था? अगर आपने दे दिया था तो फिर क्यों आपने ओस्लो पीस अकॉर्ड को अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया? चलिए बताइए मेरे को। ओस्लो पीस अकॉर्ड तो 13 सितंबर 1993 के दिन साइन हुआ था कि 5 साल के अंदर आपको एक पैलेस्टाइन का अलग कंट्री बना के दिया जाएगा, अलग स्टेट बना के दे देंगे। मगर आपने तो वो नहीं किया। अब तक उनको तो मारे जा रहे हैं। अब तो इजराइल जुल्म करने पे आ गया है, फॉस्फोरस बम यूज कर रहा है और वर्ल्ड खामोश है। जब रशिया ने यूक्रेन पे किया था तो ईस्ट यूरोपियन कंट्री की जो प्रेसिडेंट होती है ना यूरोपियन नेशन की, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि जो ये कर रहा है रशिया, ये एक एक्ट ऑफ टेरर है। पर आप क्यों खामोश है? अगर वो करे तो अच्छा, वहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो अंजना जी चर्चा नहीं होता। बात तो यहां क्या अटकती है ना।
अरे कहना क्या चाहते हो? सर, जो G20 में ऐलान हुआ है कि मिडिल ईस्ट से यूरोप को लेकर हम एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, क्या वो खटाई में नहीं पड़ जाएगा? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को समझना चाहिए भाई, ये मुस्लिम बनाम यहूदी की लड़ाई नहीं है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसके पीछे तो वो देश है जिसने तुम्हारी टोपी हटवा दी है, जिसने अपने देश में दाढ़ी नोचवा दी है, जिसने मस्जिदों पर से गुंबद हटवा दिए हैं, जिसने ये कह दिया है कि रमजान नहीं रख सकते पब्लिकली, जिसने कह दिया पब्लिकली मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते। अरे भाई समझो कहीं उसके जाल में तो नहीं फंस रहे हो। कभी अमेरिका के ट्रैप में फंसे रहते हो, कभी चाइना के ट्रैप में फंस रहे हो। बस एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की गोली दे दी जाती है और उसके बाद तमाम लोग आकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। समझते ही नहीं कि पीछे से गेम कौन खिला रहा है। अरे भाई आप मोहरे हो, मोहरे समझने की कोशिश करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर ये ऐसे मोहरे हैं जो जिसे कहते हैं फिदाइन बनने के लिए तैयार रहते हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि स्थिति क्या है। इसलिए ये एक लार्जर स्केल हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। और यह भी मैं इनकार नहीं करता, इजराइल ने पिछले 70 सालों में दिखाया है। मतलब आइकमैन जिसने यहूदियों का नरसंहार किया था, उसको अर्जेंटीना से ढूंढ के लाकर उस पर मुकदमा चला के मारने से लेके ब्लैक सितंबर 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के सारे आतंकवादियों को मारने से लेकर इजराइल ने किसी को बख्शा नहीं है। और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उसने वो एग्जीक्यूशन किया है। तो मेरे विचार से हमास वाले भी समझते होंगे कि स्थिति क्या है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड को गहराई से समझना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी प्रतिस्पर्धा है या किसी बड़े देश के आप मोहरे बन गए। और ये ना बन के आप चीन से अरब मुल्कों को आगाह कर रहे हैं। हिंदू के मुद्दे पे आने लगते हैं, तो इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वारिस साहब आप किसके वारिस बन के बोल रहे हैं, यही समझना बड़ा मुश्किल है। आपने बहुत सही बात की। ये हमास और फिलिस्तीन PLO, उन दोनों में आपस में लड़ाई थी ना, तो हमास तो PLO को मार रहा था, तो फिर फिलिस्तीन में कहां दोनों एक हैं? ऑन द कॉन्ट्रेरी आप इसराइल में देखिए, पिछले कई महीनों से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। लोग सड़कों पे थे। एक बार उनकी सरकार गिर भी गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, मगर वहां के विपक्षी नेता ने जैसे ही यह घटना हुई, उसने कहा सारा अपोजिशन का एजिटेशन सस्पेंड, और वो सरकार के साथ आ गए। साहब इतना गैरतमंद तो है वहां का विपक्ष, हमारा इतना बेगैरत है कि जैसे ही कोई घटना होती है तो इंटेलिजेंस फेलोर है, फलाना है, ढिमाका है, और जब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो इसका सबूत, उसका सबूत, फलाना ढिमाका, ये सब चीजें। आज बताइए, वो तो एक साथ हैं, पर हमास और PLO साथ हैं क्या? वारिस पठान, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। फिलिस्तीन के कॉज के लिए वो आपसी में लड़ने को तैयार। और आपको मैं हिस्टोरिकली बता दूं, जिस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा, नेशनलिज्म, उस समय इजराइल के पास जानते क्या था? सिर्फ गाजा स्ट्रिप नहीं था, इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट भी था। वो सिनाई डिजर्ट, जो अकेला सिनाई डिजर्ट यानी सिनाई का रेगिस्तान इजिप्ट का, जो नॉर्दर्न इजिप्ट की तरफ है, वो इजराइल का 4 गुना था। फिर जब कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1978 में, तो 1980 में सिनाई वापस कर दिया इजिप्ट को इजराइल ने। तब तो इजराइल का एरिया बहुत बड़ा था, तब तक तो अटल बिहारी वाजपेयी हट चुके थे भाई, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। कुछ तो ध्यान कर लिया करिए भाई। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और वारिस पठान दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, हमास और इजराइल के विवाद पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।